देश की आजादी की 75वीं सालगिरह से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दर्द को याद किया। एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त की तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी के इस कदम का स्वागत उन लोगों ने भी किया है जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान भयावह तकलीफों का सामना किया है। बंटवारे पर छलका पीएम मोदी का दर्द। विस्थापन और हिंसा की भयावह टीस। बांटने वालों पर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार। देश जब आजादी की 75वीं सालगिरह के जश्न की तैयारी में जुटा है, तब पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान विभाजन की उस वेदना को याद किया है जिसने न जाने कितने ही परिवारों को लील लिया था। नफरत और हिंसा के भरे उस दौर को याद करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सरकार ने अहम तर्क दिए हैं। सरकार का तर्क है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तरह ही दुनिया भर में कई देश इस तरह के दर्द को याद करते हैं। बांग्लादेश में भी 25 मार्च को नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान ने सर्चलाइट ऑपरेशन चलाकर लाखों बांग्लादेशियों की हत्या की थी। पुरानी अच्छी यादें हमारे लिए प्रेरणा बनती हैं, तो पुराने दर्द हमें इस तरह की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराने की सीख देते हैं। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं, वो इस तरह के विभाजन को दोहराने पर जोर देते हैं। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से हमें इस तरह की घटनाओं को कभी नहीं दोहराने और मिलकर रहने को प्रेरित करता है। सरकार का कहना है कि जिन ताकतों ने विभाजन करवाया, वो ताकतें अभी भी जिंदा हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क में काफी सक्रिय हैं। आज का दिन उन सोच को बदलने के लिए जागरूक करेगा। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति और बांटने वालों की ताकतों को दोबारा नहीं बढ़ने की बात भी कही। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों से सतर्क रहने की जरूरत भी बताई। केंद्र सरकार ने जिन तर्कों के साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है, उसका स्वागत गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। एक ट्वीट के जरिए अमित शाह ने लिखा, देश के विभाजन के समय हिंसा व घृणा के साए में विस्थापित हुए हमारे असंख्य बहनों और भाइयों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद में मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस संवेदनशील निर्णय पर मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। देश के विभाजन का घाव व अपनों को खोने के दुख को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समाज से भेदभाव व देश की दुर्भावना को खत्म कर शांति, प्रेम व एकता को बल देगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाए जाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट किया है। देश के बंटवारे के दौरान लाखों देशवासियों के संघर्ष और बलिदान की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। ये दिन हमें याद दिलाएगा कि नफरत और हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकते। ये हमें सामाजिक सद्भाव और संवेदनशीलता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इतना ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस ऐलान पर पीएम मोदी का आभार जताया। मजहबी आतताइयों और कुत्सित व घृणित मानसिकता के कारण भारत भूमि का दुखद विभाजन हुआ।
विस्थापना के दौरान असंख्य निर्दोष नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए। उनके बलिदान की स्मृति में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय अभिनंदनीय है। आपका आभार प्रधानमंत्री जी। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गईं। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जहां फैसले पर ऐतराज जताया, वहीं बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। नफरत का आलम आप फैलाएं, पूरे देश में समाज को आप बांटें और फिर कहें कि साहब वो टीस दूर होगी। टीस ऐसे दूर होगी। बंटवारे को इस रूप में देखा गया जैसे कोई आई और गई घटना थी, जबकि बंटवारा ने भारत के 10,000 साल के सभ्यताई इतिहास को, संस्कृति को, जीवन शैली को न सिर्फ उस पर आक्रमण किया, बल्कि लाखों निर्दोष लोगों की हत्या हुई। उधर बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भोपाल आए लोगों ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विभाजन के दर्द को महसूस किया। समाज की सब लोगों ने बड़ी पीड़ा सही थी। जो हमारे फादर्स हमें बताते थे कि हम लोग पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ यहाँ पर आए थे और किन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पर अपने को सेट किया, यह जो है वो दर्द वही जानते हैं, इसको भुलाया नहीं जा सकता। देश के इतिहास में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुई हिंसा को सबसे भयावह जनसंहार माना जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने उस बेहद मुश्किल दौर की तकलीफों को न सिर्फ याद किया, बल्कि दहशत से भरे उस इतिहास से सबक लेने की भी अपील की है।